दोस्तों, मेरे से पहले गोपाल भाई ने, ईशुदान जी ने और चेतर वसावा भाई की धर्मपत्नी ने बोलते हुए यही कहा है, क्योंकि मैं काफी गुजराती समझने लगा हूं, मैं पहले इलेक्शन में भी रहा हूं, यही कहा है कि पुलिस ने धक्का किया है, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया और सीधा ही केस डाल दिया। और ईशुदान भाई ने कहा था आदिवासी का मतलब मूलवासी, जल, जंगल और जमीन पर आपका अधिकार है, होना भी चाहिए। ये जल भी बेच रहे हैं, जंगल भी बेच रहे हैं, ये जल भी बेच रहे हैं, जंगल भी बेच रहे हैं, जमीन भी बेच रहे हैं, ये पूरा देश बेच रहे हैं भाई साहब, पूरा देश बेच रहे हैं। तो आज इतनी भारी संख्या में आपका आना इस बात का संकेत है कि जब मूलवासी, जब आदिवासी जाग जाता है, तब फिर कोई तूफान उसके आड़े, कोई तूफान, कोई आंधी उसको रोक नहीं सकती। भाई साहब, 4-5 बार बारिश आई, आपने कुर्सियां उल्टी करके ऊपर ले ली। ये काम सिर्फ हम ही आता है, गांव वालों को ही आता है, क्योंकि हम तो हर रोज खेतों में बारिशों में तो रहते हैं, खेतों में बारिशों में ही रहते हैं, वहीं पलते हैं। इसलिए हम आपके पास आए हैं ये कहने के लिए कि अपने आप को अकेले मत समझना चेतर भाई, हम आपके और आपके समाज के साथ खड़े हैं। मैं पहले दाऊद तक गया, पूरा आदिवासी एरिया मैंने, जब इलेक्शन चल रहे थे, जब यहां पे चुनाव चल रहा था, पूरा आदिवासी एरिया में गया मैं। इतना प्यार, इतना लोग प्यार करते हैं, कोई उसकी हद नहीं है। हम वो पत्ते नहीं हैं। मैं भाजपा वालों को कहना चाहता हूं, सुन लें, 2-4 तो आए भी होंगे कि हम वो पत्ते नहीं हैं जो शाख से टूटकर गिर जाएंगे। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। ये समझते हैं ये आम लोग हैं, गरीब लोग हैं, इनको दबा लेंगे ऐसे ही, इनकी कोई चलती नहीं है, इनके पास पैसा नहीं है, इनको दबा लेंगे। हमारे पास पैसा है, हमारे पास भ्रष्टाचार का पैसा है, हम उससे खरीद लेंगे, सब कुछ खरीद लेंगे, व्यवस्था खरीद लेंगे। उनको कहना चाहता हूं, जितने मर्जी इकट्ठे कर लो, पैसे, हीरे, मोती, मगर ख्याल इतना रहे, कफन पे जेब नहीं होती, सब यहीं रह जाता। भाई साहब, गरीबों की बद्दुआएं मत लो। गरीब की बद्दुआ और परमात्मा की दरगाह सीधा राब्ता है, सीधा राब्ता, कोई बाईपास नहीं है इसमें। तो चेतर भाई वसावा को कोई पहली बार अंदर किया है। इससे पहले जब सरकारी महकमे वाले किसान की फसल को ट्रैक्टर के जरिए रौंदने आ गए थे, तो चेतर भाई ट्रैक्टर के आगे खड़े हो गए थे, तब भी जेल में गए। पता नहीं हर रोज कितने केस डाल देते हैं, हर रोज पर्चा डाल देते हैं। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल पर पर्चा डाल दिया, 8 महीने जेल में रह के आए। संजय सिंह पर पर्चा डाल दिया, पर्चा कर दिया, FIR कर दी, वो जेल में रह के आए। मनीष सिसोदिया पर FIR कर दी, जेल में रह के आए। भाई साहब,
हम इनको कहना चाहते हैं, गलत फहमी में हो, आपके कागज खत्म हो जाएंगे, हमारे बंदे खत्म नहीं होंगे। कागज खत्म हो जाएंगे आपके। इस गलत फहमी में मत रहना कि दबा लोगे, क्या गरीबों के जज्बातों को दबा लोगे। आम जनता है जी, आम पब्लिक है। आम पब्लिक चुप रहे तो 5 साल, सीने पे पत्थर रख ले 10 साल, आंखें बंद कर ले 15 साल, जीभ को ताला लगा ले 25 साल, कुछ भी ना बोले 30 साल, लेकिन 30 साल के बाद जब जनता जागती है तो 30 साल का हिसाब 30 मिनट में ले लेती है भाई साहब। गुजरात में हिसाब 30 मिनट में होगा। 30 साल हो गए, 30 साल। देखो कांग्रेस तो यहां है नहीं, वो तो साथ में मिले हुए हैं। कांग्रेस और भाजपा वाले तो मिले हुए हैं। तुम मुझे मत कुछ कहना, मैं तुझे कुछ नहीं कहूंगा, चलते रहो, लूटते रहो। अब तीसरा बदल आया है, अब तीसरा बटन आया है, और बटन भी झाड़ू वाला है। और झाड़ू क्या करता है? सफाई करता है। अरविंद केजरीवाल के इस राजनीतिक झाड़ू से व्यवस्था की सफाई की जाएगी, व्यवस्था की सफाई की जाएगी। इसलिए आपके पास आए हैं, इकट्ठे रहना, ऐसी एकता रखना, बारिश हो धूप हो, आप जब इकट्ठे रहोगे इनकी दीवारें हिलती हैं भाई साहब, इनकी दीवारें हिलती हैं।